हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओड टू इवनिंग, जिसे कंपोज किया था विलियम कॉलिंस ने। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड के बारे में पढ़ लेते हैं। इट इज़ वन ऑफ हिज फाइनेस्ट पोएम इन द कलेक्शन ओड ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलेगोरिकल सब्जेक्ट्स। फ्रेंड्स, ये जो पोइम है वो पोइट की फाइनेस्ट पोइम में से है, जो एक कलेक्शन में से ली गई है, और उस कलेक्शन का नाम है ओड ऑन सेवरल डिस्क्रिप्टिव एंड एलेगोरिकल सब्जेक्ट, कंपोज्ड इन सिंगल स्टेंजा विद इन 52 लाइन्स। फ्रेंड्स, ये जो पोइम है वो एक सिंगल स्टेंजा में कंपोज की गई है और इस पोइम में 52 लाइन्स हैं। अनराइम्ड पैटर्न एंड नो एनी राइम स्कीम, और इस लाइन में इस पोइम में कोई भी पैटर्न नहीं है, कोई भी राइम नहीं है। चलिए अब थोड़ा पोइम के बारे में पढ़ लेते हैं। द पोइट हियर बिल्ड्स अप एन एटमोसफियर ऑफ इवनिंग एंड ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ ही वुड लाइक टू स्पेंड द आवर्स ऑफ एन इवनिंग। फ्रेंड्स, इस पोइम में पोइट एक एटमोसफियर क्रिएट करता है इवनिंग का। इवन जब हम ये पोइम पढ़ेंगे तो हमें भी ऐसा ही फील होगा कि हम उस इवनिंग के एनवायरनमेंट में ही बैठे हैं, उस एटमोसफियर को अपनी आइज से देख रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ही प्यारा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है और लास्ट में उन्होंने ये भी डिस्क्राइब किया है कि वो अपने इवनिंग के टाइम को किस तरीके से स्पेंड करना चाहते हैं। ही पर्सोनिफाइड इवनिंग एज चेस्ट ईव, निम्फ रिजर्व्ड, मैड कंपोज्ड एंड काम वाटरेस। इस पोइम में पोइट ने इवनिंग को अलग अलग नामों से कंपोज किया है। चेस्ट का मतलब यहाँ प्योर से है, निम्फ का मतलब ऐसी परी जो शांत स्वभाव की हो, मैड का मतलब है इनोसेंट गर्ल, और वाटरेस का मतलब है पुजारी। एंड लास्ट में पोइम ने जो 4 सीजन होते हैं उनमें संध्या का समय, इवनिंग का समय कैसा होता है वो डिस्क्राइब किया है। क्योंकि जो 4 सीजन होते हैं उनमें जो संध्या का समय है वो सेम तो नहीं होता, सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है, तो वो ही उन्होंने डिस्क्राइब किया है। फ्रेंड्स, पोइट ने इस पोइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। स्टार्टिंग में वो क्या करते हैं, वो संध्या की देवी को प्रणाम करते हैं एंड देन वो संध्या की देवी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उसे गाइड करे कि वो अपनी लाइफ में पीस को कैसे ला सकता है। एंड लास्ट में पोइट अपनी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं। If ode of autumn stop or pastoral song may hope chaste eve to soothe thy modest ear। फ्रेंड्स, ओट का मतलब होता है एनीथिंग। ओटन होता है एक जही का पौधा होता है और उसकी जो डाली है वो फ्लूट की तरह नज़र आती है। पास्टल सॉन्ग होते हैं जो गाँव में गाए जाने वाले सॉन्ग होते हैं ना, लोकगीत जिनको बोलते हैं। मे होप चेस्ट ईव से यहाँ पे पोइट ने इवनिंग को एड्रेस किया है और उसको एक नया नाम दिया है जिसका मतलब होता है एक बहुत ही पवित्र शाम। तो पोइट क्या बोलते हैं कि इवनिंग से कि हे पवित्र इवनिंग, तुम्हारे कानों को उस जही का पौधा ना जिसकी जो डाली है वो फ्लूट की तरह है, उससे निकलने वाली आवाज़ और जो पास्टल सॉन्ग से निकलने वाली आवाज़ है वो तुम्हारे कानों को उतना ही सूट करती होगी। लाइक दाई ओवन सैलम स्प्रिंग्स एंड डाइंग गेल्स। जैसे कि जो स्प्रिंग्स में झरने के बहने की आवाज़ आती है ना, स्प्रिंग्स में जब झरना बहता है तो उससे आवाज़ें निकलती है, और जो घाटियों के अंदर जो हवाओं से आवाज़ निकलती है ना, तो जितनी वो आपको स्वीट लगती है, इवनिंग को बोलते हैं जितनी जो घाटियों से निकलने वाली आवाज़ और स्प्रिंग्स में झरनों के बहने से निकलने वाली आवाज़ जो आपको इतनी स्वीट लगती है, उतनी ही अच्छी आपको वो आवाज़ लगती होगी। कौन सी आवाज़? पास्टल सॉन्ग वाली, और जो ऑटन वाली है वो। ठीक है, यहाँ पे गैल से मतलब घाटियों से है। ओ निम्फ रिजर्व्ड वाइल नाउ द ब्राइट हेयर्ड सन। अब यहाँ पे पोइट ने एक और नाम दिया है इवनिंग को, निम्फ रिजर्व्ड। निम्फ का मतलब होता है एक शांत स्वभाव वाली परी। तो पोइट क्या बोलते हैं, वाइल नाउ द ब्राइट हेयर्ड सन, इस समय जब सूर्य है उसकी जो हेयर है वो ब्राइट है, सिट्स इन योन
वेस्टर्न टेंट हुज क्लाउडी स्कर्ट्स। तो वो इस टाइम मतलब इवनिंग में जो सन है वो ऑब्वियसली उसका कलर वो काफ़ी ब्राइट सा हो जाता है। तो पोइट यहाँ पे क्या बोलते हैं कि इस समय इवनिंग के समय जो सन है उसके हेयर ब्राइट रहते हैं, और उस टाइम इवनिंग के टाइम जो सन है वो ऐसे लगता है कि वो अपने वेस्टर्न टेंट में जाके बैठ गया है, और उसकी जो स्कर्ट्स हैं वो बहुत मतलब बादलों से वो चारों तरफ से घिरा हुआ है। ठीक है, जैसे मतलब स्कर्ट से मतलब है यहाँ पे कि बादलों से सन के चारों ओर एक झालर सी बनी हुई है। ठीक है, तो कौन से टाइम में, इवनिंग के टाइम में। तो फिर यहाँ पे पोइट क्या बोलते हैं कि शांत स्वभाव वाली परी इवनिंग, इस टाइम जब तुम्हारा टाइम होता है तब सन है वो ब्राइट, सन के जो हेयर है वो ब्राइट होते हैं, और वो ऐसे प्रतीत होता है जैसे वेस्टर्न टेंट में जाके बैठ गया है और उसके चारों ओर बादलों की झालर बनी हुई। विथ ब्रेड एथरल वो ओवरहैंग हिज वेवी बेड। आगे क्या बोलते हैं पोइट, ब्रेड चोटी, एथरल गुथी हुई, वो यहाँ पे एयर से मतलब कि एज ए रिबन का काम करे। तो वो जो तुम्हारी चोटी मतलब वो चोटी एयर से जो चोटी गुथी हुई है वो ओवरहैंग हिज वेवी बेड, तो वो उसकी वेवी बेड है वो हैंग है। वेवी बेड हैंग क्यों है, क्योंकि वो वहाँ पे एयर है इसलिए वो हैंग है। नाउ एयर इज हर्स्ट से वेयर द वीक आइड बैट। और अब जो वातावरण है वो शांत है, हवाओं की आवाज़ है वो शांत है। से वेयर द वीक आइड बैट, लेकिन सिर्फ वहाँ से क्या किसकी आवाज़ आ रही है, चमगादड़ की आवाज़ आ रही है, उस कमज़ोर आँखों वाले चमगादड़ की आवाज़ आ रही है। विथ शॉर्ट श्रील शिक्स फ्लिट बाय ओन लैदरन विंग, और वो अपनी छोटी तीखी कर्कश फड़फड़ाने की आवाज़ अपने चमड़े के पंखों से निकाल रहा है। तो सिर्फ उसकी आवाज़ आ रही है, और वो उसकी जो चमगादड़ की आवाज़ है वो इस शांति को तोड़ रही है। पहले पूरी बोलते हैं ना कि अभी वातावरण शांत है, लेकिन किसकी आवाज़ आ रही है, चमगादड़ की आ रही है, और उस चमगादड़ की आवाज़ इस वातावरण की शांति को तोड़ रही है। और वेयर टू बीटल वेंट्स हिज स्मॉल बट सैलन हॉर्न। अब उसके अलावा एक और आवाज़ किसकी आ रही है, बीटल की, भंवरे की आ रही है, जो उसकी गुस्से भरी आवाज़ है, छोटी लेकिन गुस्से भरी आवाज़ आ रही है। एज ओफन ही राइजेज मिडेस्ट द ट्विलाइट पाथ। ट्विलाइट पाथ क्या होता है, मतलब ऐसा रास्ता शाम के समय में। अगेंस्ट द पिलग्रिम बोर्न इन हिडलेस हम। पिलग्रिम होते हैं तीर्थयात्री। तो क्या बोलते हैं पोइट कि ना इस शांत वातावरण में एक चमगादड़ की आवाज़ आ रही है और एक दूसरी आवाज़ आ रही है भंवरे की, और जो छोटी और गुस्से भरी है, और प्राय देखा जाता है, प्राय भंवरा देखा जाता है शाम के समय में ऐसे रास्तों पे जहाँ पे जो तीर्थयात्री है वो गुजर रहे होते हैं, और वहाँ पे भंवरा बेपरवाह होकर अपना गुंजन कर रहा होता है। नाउ टीच मी मैड कंपोस्ट। अब यहाँ पे इवनिंग को एक और नाम दिया है पोइट ने कि अब तुम मुझे सिखाओ मैड कंपोस्ट, मतलब कि नो सेंस गर्ल, अब तुम मुझे सिखाओ टू ब्रीथ सम सॉफ्ट स्ट्रैंड, कि तुम्हारे टाइम में जो ये सॉन्ग होता है, स्वीट सा सॉन्ग प्रोड्यूस करना, कंपोज करना, ये तुम मुझे अब सिखाओ। हुज नंबर्स टेलिंग थ्रू दाई डार्कनिंग वेल। और किस तरह का गाना सिखाना उसे, वो बोल रहा है पोइट कि जिस तरह की आवाज़ निकल कर आती है, जो तुम्हारी काली गहरी घाटियाँ हैं जिनके अंदर से तुम्हारे टाइम पे जो सॉन्ग निकल के आता है, जिस तरह की आवाज़ निकल के आती है, वैसा ही सॉन्ग तुम मुझे सिखाओ। मे नोट अनसीमली विथ इट्स स्टिलनेस सूट। अब क्या बोलता पोइट, पहले तो वो क्या बोल रहा था कि मुझे ऐसा सॉन्ग सिखाओ जैसे तुम्हारी गहरी काली घाटियों से निकल कर आता है और जो तुम्हारी टाइम में निकल के आता है। फिर आगे पोइट ये भी बोलता है कि वो जो सॉन्ग जो तुम मुझे सिखाओ वो अयोग्य नहीं होना चाहिए, जो तुम्हें सूट ना करे ऐसा नहीं होना चाहिए, जो तुम्हारी वातावरण को सूट करे ऐसा सॉन्ग तुम मुझे सिखाओ। एज म्यूजिंग स्लो आई हेल।
अब म्यूजिंग का मतलब होता है थिंकिंग। तो पोइट बोलता है कि मैं वैसे तो विचारों में खोया हुआ हूँ, अंदर ही अंदर विचारों में खोया हुआ हूँ, बट आई हेल, पर मैं एग्री करता हूँ और मैं वेलकम करता हूँ दाई जेन्युअल लव्ड रिटर्न। जेन्युअल का मतलब दयालु। तो वो पोइट क्या बोलता है कि मैं वैसे तो विचारों में खोया हुआ हूँ, लेकिन फिर भी मैं वेलकम करता हूँ कि तुम बार बार आओ, तुम्हारे बार बार आने का मैं वेलकम करता हूँ। फॉर वैन दाई फोल्डिंग स्टार अराइजिंग शोज हिज पैली सर्कलेट एट हिज वार्निंग लैम्प। अब पोइट क्या बोलते हैं कि जब तुम आती हो तो उस टाइम जो स्टार्स है वो फोल्डिंग करते हैं, यानी कि जब स्टार निकलते हैं तो हमें एक पता चल जाता है। फोल्डिंग का मतलब यहाँ पे इंडिकेशन से है। तो जब स्टार है, जब सितारे हैं वो निकल के आते हैं, तब वो एक इंडिकेशन देते हैं, इंडिकेटर का काम करते हैं। क्या इंडिकेटर करते हैं कि जैसे ही वो डिम होते हैं, पहली सर्कुलेट एट हिज वार्निंग लैम्प, कि वो ये इंडिकेट करते हैं कि जो इवनिंग है वो जाने वाली है और रात्रि का समय आने वाला है। हिज वार्निंग लैम्प, और वो ऐसे बोलते हैं कि वो जो स्टार्स हैं, तारे हैं, वो एज ए चेतावनी का काम कर रहे हैं। वो ऐसे लगता है कि एक चेतावनी भरा लैंप बन गए हैं, क्योंकि वो इस तरह की चेतावनी देते हैं कि संध्या, अब तुम्हारा समय ख़त्म हो गया है, अब रात्रि का समय शुरू होने वाला है। द फ्रेगनेंट आवर्स एंड एल्स, अब जो तुम्हारा ये खुशबूदार समय है वो ख़त्म होने वाला है। एंड एल्स हु स्लेप्ट इन फ्लावर्स द डे, और आगे क्या बोलते हैं पोइट कि जो परियां हैं जो सुबह से फ्लावर्स के अंदर सोई हुई थी, फूलों के अंदर सोई हुई थी, वो बाहर निकल के इस समय आ रही हैं। एंड मैनी ए निम्फ हु वेदर्ड हर ब्रोज विथ सेज, और जो परियां हैं वो जो कुछ ग्रास से ढकी हुई थी, ग्रास के अंदर अपना फोरहेड घुसाई हुई थी, वो भी अब बाहर निकल के आ रही हैं। एंड शेड्स द फ्रेशिंग ड्यू, और जो ड्यू के अंदर थी वो भी परियां बाहर निकल के आ रही हैं। एंड लवलियर स्टिल, और वो बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत परियां हैं। द पेंसिव प्लेजर स्वीट्स, और वो इस समय वो बहुत ही खूबसूरत लगती है सबको। और ये जो टाइम होता है, इवनिंग का जो टाइम होता है, वो उन सबको बहुत पसंद है, क्योंकि वो परियां है वो कुछ फ्लावर से बाहर निकल के आ रही है, कुछ ग्रास से बाहर निकल के आ रही है, कुछ ड्यू से बाहर निकल के आ रही है, तो उनको भी ये टाइम है वो बहुत स्वीट लगता है। और प्रिपेयर दाई शेडवी कार, और वो बाहर क्यों निकल के आ रही है, इतना बड़ा जो एक्सप्लेनेशन पोइट ने दिया है, पोइट जो परियों के बारे में, कि जो इवनिंग के टाइम में है वो परियां फ्लावर्स के अंदर सोई हुई होती है, ग्रास के अंदर सोई होती है, वो बाहर निकल के आती है। तो वो क्यों बाहर निकल के आती है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक कार तैयार कर रही है, मतलब कि एक रथ तैयार कर रही है, क्योंकि ये जो टाइम है उस टाइम तुम जाने वाली हो और रात्रि का समय आने वाला है। तो वो परियां मिलके तुम्हें विदा करने के लिए तैयार कर रही है रथ को। ऐसे लग रहा है कि जैसे एक इवनिंग की विदाई हो रही है, किसी रानी की विदाई हो रही है। इस तरीके से पोइट ने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया है इसमें। फिर आगे पोइट क्या बोलता है, देन लीड काम वोट्रेस वेयर सम सिटी लैक। तो फिर पोइट यहाँ पे इवनिंग को एक और नाम देता है, काम वोट्रेस। काम वोट्रेस का मतलब यहाँ पे है शांत पुजारी। तो पहले पोइट ने जिक्र किया है ना कि तुम्हारी जो विदाई हो रही है और जो परियां हैं वो अपनी अपनी जगह से निकल के तुम्हारे लिए रथ तैयार कर रही है ताकि तुम्हारी वो विदाई कर सके। तो फिर पोइट बोलता है कि तुम मुझे अलग अलग जगह पे लेके जाना। तो वो अपने यहाँ पे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जिक्र करेगा कि वो इवनिंग का टाइम किस तरीके से स्पेंड करना चाहता है। ठीक है, तो वो इस लाइन में पोइट क्या बोलता है कि तुम जो मुझे एकदम क्लियर जो झरना होता है, पानी का जो झरना होता है, तो मुझे उसके पास लेके जाना। चीर्स द लोन हीथ और सम टाइम हलाउड पाइल, या फिर तो मुझे लोन हीथ से मतलब है जो बंजर भूमि हो जाती है वो, और पाइल से मतलब जो जगह होती है ना, खंडर हो जाती है। तो पोइट बोलता है कि तो मुझे पानी की जो क्लियर झील है उसके पास लेके जाना, या फिर बंजर भूमि के पास लेके जाना, या तो फिर जो ज़मीन खंडर हो चुकी है उसके पास लेके जाना। और अपलैंड
फॉलो ग्रे, या फिर मुझे जो सबसे ऊपर ज़मीन है, जो सबसे ऊपर है, उस ज़मीन के ऊपर मैं जाना चाहता हूँ। रिफ्लेक्ट इट्स लास्ट कूल ग्लीम, और जो सूर्य की लास्ट किरण है ना, उसको देखना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, पोइट यहाँ पे वो अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में जिक्र कर रहा है कि वो जो इवनिंग का टाइम है वो किस तरीके से स्पेंड करना चाहता है। वो इन अलग अलग जगह पे जाकर देखना चाहता है कि इवनिंग का टाइम इन जगहों पे कैसा लगता है, क्योंकि इवनिंग के टाइम में जब खंडर वगैरह पे जो लास्ट किरण गिरती है तो उसकी वजह से ये पत्थर वगैरह चमक उठते हैं, तो वो उनके इस नज़ारे को देखना चाहता है। बट वैन चिल ब्लस्टरिंग विंड्स और ड्राइविंग रेन, और जब पोइट क्या बोलता है कि जब तुम मुझे इन जगह पे लेके जाओगे ना, जब मैं इन जगह पे जाऊंगा तुम्हारे साथ, तो उस टाइम जैसे कभी कभी बहुत तेज़ हवाएं चलने लग जाती है, या फिर उस टाइम अगर बहुत तेज़ बारिश, अगर बहुत भयंकर वाली बारिश हुई, फॉरविड माई विलिंग फिट, जो बहुत तेज़ हवा चल रही है वो, और जो बहुत तेज़ बारिश होगी वो, अगर मेरी इच्छा के कारण, मेरे जो मेरे ड्रीम है तुम्हारे टाइम पे जिन जिन जगह पे जाने पे, अगर वो मेरे बीच में बाधा बने, बाधा कौन, जो बारिश और जो तेज़ हवा है वो अगर मेरी इच्छा के विरुद्ध बाधा बने, बी माइन द हट, तो मैं अपनी झोंपड़ी में बैठ जाऊंगा। ठीक है, अब वो पूरा एक्सप्लेन करेगा कि वो अपने टाइम को किस तरीके से स्पेंड करेगा। दैट फ्रॉम द माउंटेन साइड, और उसकी जो हट है वो कहाँ पे है, माउंटेन साइड पे है। व्यूज विल्स एंड स्वेलिंग फ्लोट्स, और वहाँ से वो क्या देखेगा, वहाँ से वो उस बंजर भूमि को देखेगा। एंड हैमलेट्स ब्राउन एंड डिम डिस्कवर्ड स्पाइट्स। फ्रेंड्स, हैमलेट से यहाँ मतलब है गांव से, और ब्राउन का मतलब यहाँ पे डार्क से है, क्योंकि जो इवनिंग का टाइम होता है ना उसमें सब कुछ डार्क डार्क नज़र आता है। तो वो अपनी हट में बैठ के जब वो अपने जो इच्छाएं उसने बताई है कि वो जहाँ जहाँ जाना चाहता है वहाँ पे जाते टाइम अगर बारिश या हवा उसके लिए बाधा बनी तो वो अपनी झोंपड़ी में बैठ जाएगा। झोंपड़ी कहाँ पे है, पर्वतों के बीच में, और उन पर्वतों के बीच में झोंपड़ी पे वो बैठ के बंजर भूमि को देखेगा। ठीक है, और क्या देखेगा, व्यूज वाइल्ड्स एंड स्वेलिंग फ्लोट्स, वो वहाँ पे उनके नज़ारे देखेगा। एंड हैमलेट्स ब्राउन, और गांव को देखेगा। एंड डिम डिस्कवर्ड स्पाइर्स, स्पाइर्स होते हैं फ्रेंड्स जो मंदिर वगैरह होते हैं ना उनके ऊपर गुंबद बने हुए होते हैं, और टावर्स वगैरह। तो अगर हम किसी चीज़ को दूर से देखते हैं, जैसे गांव को अगर अपन ऊपर से देखेंगे ना तो उनकी जो ऊपर की जो मंदिर के गुंबद वगैरह या टावर्स वगैरह है वो ही हमें नज़र आएंगे। तो पोएट बोल रहा है कि वो वहाँ पे अपनी हट में बैठ के वो धुंधले धुंधले गुंबद और टावर को देखेगा। और इवनिंग के टाइम में उनको देखना बहुत ही अच्छा लगता है, वैसे भी बहुत प्लेजर सा फील होता है। एंड हियर्स देयर सिंपल बेल एंड मार्क ओवर ऑल, और क्या करेगा, वो जो घंटियां हैं, जो बैल हैं वो बजेगी, उनको वो सुनेगा। इवनिंग के टाइम में ऑब्वियसली पूजा वगैरह होती है तो घंटियां बजती हैं, तो वो इवनिंग के टाइम में उनकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा क्लियर आती है। इवन हम यही सोचते हैं कि जो कोई भी काम है वो हम इवनिंग के टाइम पे ही करें, क्योंकि इवनिंग का टाइम सबको बहुत पसंद होता है। ठीक है, दाई ड्यू फिंगर्स ड्रो द ग्रेजुअल डस्की वेल, और अब ये जो टाइम होगा ना जब मंदिर की घंटियाँ बजेंगी, ये जो टाइम होगा वो ऐसा होगा कि जो तुम है वो बिल्कुल ओस से भर जाओगी, और तुम्हारे ऊपर धीरे धीरे रात्रि का हल्के हल्के से पर्दा गिर जाएगा, यानी कि तुम अब इवनिंग से संध्या से रात्रि में बदल जाओगी। ठीक है, अब आगे की जो लाइन्स हैं उनमें पोइट सीजन्स के बारे में बात करेगा। अभी तो उन्होंने अपने पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू बताएगी, वो अपना जो टाइम है वो कैसे स्पेंड करना चाहता है इवनिंग में। ठीक है, अब वो बताएगा कि 4 सीजन्स में इवनिंग कैसी होती है। ठीक है, इवनिंग का टाइम है वो कैसे होता है। वाइल स्प्रिंग शैल पॉर हिज शैडोज एज ऑफ्ट ही वॉन्ट। अब देखो, जब सीजन स्प्रिंग का होता है तब क्या होता है, शावर का होता है, ओब्वियसली बारिश होती है ना। एंड बाद दाई ब्रीथिंग ट्रीजेस
मिकेस्ट ईव। अब मिकेस्ट ईव यहाँ पे एक और इवनिंग को नेम दिया है जिसका मतलब होता है जेंटल इवनिंग। तो पोइट क्या बोलते हैं कि जब तुम स्प्रिंग सीजन में होती हो तब उस टाइम बारिश की जो बूंदें हैं, बौछारें हैं, वो तुम्हारी ट्रीजेस से, मतलब यहाँ पे जुल्फ़ों से, वो तुम्हारी जुल्फ़ों को गीला कर देती है। ये शायराना अंदाज़ है, पोइट ने इसको शायराना अंदाज में बोला है। कहने का मतलब तो यही है कि इवनिंग के टाइम में तुम स्प्रिंग के टाइम में तुम गीली वेट रहती हो, गीली गीली रहती हो। पर ये शायराना अंदाज में है कि तो इवनिंग है वो बारिश के सीज़न में इवनिंग की जुल्फ़ें हैं वो गीली हो जाती हैं। वाइल समर लव्स टू स्पोर्ट्स, और जब समर्स होती हैं तब लोग इस टाइम में खेलना पसंद करते हैं। ओब्वियसली इवनिंग का टाइम होता है वो सबको बहुत पसंद होता है, और इस टाइम में जो भी काम होते हैं वो अपन इवनिंग में ही करते हैं, तो उस टाइम में खेलना बहुत पसंद होता है। बीनेथ दाई लिंगरिंग लाइट्स, और ये जो टाइम होता है समर्स में, दिन हैं वो बड़े होते हैं, रात हैं वो छोटी होती है। तो इस टाइम में जो समर्स का टाइम होता है इसमें सबसे ज़्यादा लोग इवनिंग के टाइम में स्पोर्ट्स करते हैं, खेलना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि ये टाइम होता है वो बहुत लंबा होता है और बहुत अच्छा लगता है इसमें। वाइल सैलो ऑटम फील्स दाई लैप विथ लीव्स, और जब ऑटम का सीजन होता है तब कैसी होती है इवनिंग, तब इवनिंग की जो गोद है वो पत्तियों से भर जाती है। और विंटर येलिंग थ्रू द ट्रबल्स एयर ऑफ राइट्स दाई स्ट्रिंकिंग ट्रेंड, और जो विंटर्स है उसमें कैसी होती है, उसमें चिल्लाती हुई, शोर मचाती हुई तेज़ तेज़ हवाएं चलती हैं। जो विंटर्स होती हैं उसमें इवनिंग का जो सीज़न होता है वो बहुत ही डेंजरस होता है, और इसी में भी ऐसे ही एक्सप्लेन किया हुआ है, क्योंकि उस टाइम हवाएं तेज़ चलती हैं, शोर मचाती हैं, और इवनिंग है वो डरी डरी सी रहती है, कंपकपाती सी रहती है, क्योंकि उस टाइम में जो विंटर का सीज़न होता है उस टाइम में इवनिंग में लोग बाहर निकलना कम पसंद करते हैं, हवाएं बहुत डेंजरस होती हैं। तो ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड रूडली रैंड्स एंड ड्रॉप्स, रूडली का मतलब यहाँ पे निर्दयता से है, और रैंड्स का मतलब चीरना, और रोब्स यहाँ पे क्लॉथ से है। तो ये जो विंटर का सीज़न है इसमें जो तेज़ हवाएं चलती हैं वो तुम्हारे क्लोथ्स को चीरते हुए आती हैं। सो लॉन्ग शोर फाउंड बीनीथ द सेवलन शेड, और ये अब आगे पोइट क्या बोलते हैं कि जब तक ये सीजन्स रहेंगे, जब तक ये सीज़न ऐसे ही लंबे चलते रहेंगे, शैल फैंसी फ्रेंडशिप साइंस रोस्ट लिव्ड हीथ, तो वैसे जब तक ये सीजन्स हैं वो इसी तरीके से चलते रहेंगे, तब तक जो पोइट है वो अपनी पोइट्री लिखेंगे, दोस्त हैं वो अपनी दोस्ती निभाएंगे, साइंस ऐसे ही ग्रो करेगी, और लोग अपनी हेल्थ को लेकर के भी अटेंटिव होंगे। ठीक है, फिर आगे दाई जेंटलेस्ट इन्फ्लुएंस ओवन एंड हम दाई फेवरेट नेम। आप क्या बोलते हैं पोइट कि इवनिंग तुम अपना जो प्रभाव है वो ऐसे ही बनाए रखना लोगों पे, और हम लोग भी तुम्हें एज ए फेवरेट नेम में हमेशा याद करते रहेंगे। तुम लोगों को ऐसे ही इंस्पायर करना अपने गोल्स को अचीव करने में, और हम भी आपको एज ए फेवरेट नेम याद रखेंगे।